आज हम ये बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान को लेकर भारत में अगर आप सत्ता में हैं तो नरम, विपक्ष में है तो गरम की पॉलिसी क्यों है। पाकिस्तान को लेकर भारत की देश के तौर पे एक नीति क्यों नहीं है, क्यों हम हमेशा कांग्रेस और बीजेपी की नीतियों के बीच फ्लिप फ्लॉप करते रहते हैं एक देश के नाते भी। सतीश चंद्र साहब हमारे साथ हैं। सर, ब्रेक के पहले मैंने एक सवाल छोड़ा था, आपने भी जिक्र किया कि हम सिंधु जल समझौते पर विचार कर रहे हैं और आप उसकी वकालत करते हैं वाजपेयी सरकार के समय से। और दूसरा, एमएफएन को लेकर रिव्यू मीटिंग एक प्रधानमंत्री ने 29 तारीख को बुला ली है। सर ने अभी एसोचैम का हवाला दिया ये कहते हुए कि इससे कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला। हम चाहते हैं आप थोड़ा हमारे दर्शकों को ये बताएं कि ये दोनों चीज़ें हाथी के दांत खाने वाले होंगे या दिखाने वाले होंगे, केवल कि इससे लगेगा हमने कुछ किया पर होगा कुछ नहीं। खाने वाले हैं। पर मैं पहले एक चीज़ कहना चाहता हूँ। देखिए, पाकिस्तान एक मुल्क है जो हिंदुस्तान को डिस्ट्रॉय करना चाहता है और डैमेज करना चाहता है। मैं जब पाकिस्तान में था, लोग कहते थे हमें ऐसी ऐसी चीज़ें कर रहे हैं। मैंने कहा ये आपको नुकसान पहुंचाएंगी, तो उन्होंने कहा हमें कोई फ़र्क नहीं, हम नुकसान ले लेंगे, सह लेंगे, पर आपको डुबाएंगे। तो ये इनका मेंटल अप्रोच है। इस अप्रोच के लिए इस तरीके के मुल्क के साथ, जो अगर अब कश्मीर भी सेटल हो जाए सपोजिंग आज, फिर भी वो आपको प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा। तो ऐसे मुल्क के लिए हमको एक क्लियर कट कॉमन नीति होए, कोई भी पार्टी आए पावर में, कि भाई पाकिस्तान को अंडरमाइन करना है और डिस्ट्रॉय करना है। ये बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। कई लोग सोचते हैं, जैसे ब्रह्मा चलानी जो बहुत स्कॉलर हैं पानी के मामले में, और उन्होंने ये लिखा भी है और मैंने उनसे बात भी की है कि उसके अंदर क्लॉजेस हैं जहाँ कोई मुल्क ऐसी एक्शंस लेता है जैसे टेररिज्म, आप उसके तहत इस ट्रीटी से हट सकते हैं। पर अगर आप उस हद तक भी ना जाएं, आप सिंपल चीज़ कर सकते हैं, आप अपने वाटर कमिश्नर को अपॉइंट ही मत करिए, सब चीज़ें टल जाएंगी। तो दो इफ़ेक्ट होंगे इनके, एक साइकोलॉजिकल इमीडिएटली, और नंबर 2 आप अपना काम शुरू कर देंगे कि 5-10 साल में प्रॉब्लम्स पाकिस्तान के लिए होंगे। ठीक है। एमएफएन का भी वही है। एमएफएन सिंबॉलिक एक्शन है एक, कि भाई पाकिस्तान ऐसा मुल्क है जो हाउ कैन वी ट्रीटेड एज मोस्ट फेवर्ड नेशन सिंस इट इज ऑल्सो नॉट गिविंग अस। पर ये तो टिप ऑफ द आइसबर्ग है जी। ट्रेड का मामला देखिए, 2011 या 12 में मनमोहन सिंह सरकार ने ऐसी खराब चीज़ की कि पाकिस्तान को अलाउ कर दिया, WTO से रिलैक्स कर दिया कि वो अपने गुड्स ड्यूटी फ्री एक्सपोर्ट कर सकें ईओ मुल्कों। ईओ वांटेड टू डू इट। इंडिया का, सिंस वी आर आल्सो अ टेक्सटाइल एक्सपोर्टर, इंडिया सपोर्ट वाज एसेंशियल, हमने सपोर्ट कर दिया। ठीक है। हमें $500 बिलियन का नुकसान हो रहा है आज की तारीख में, ये ईयू का रिलैक्सेशन जो हमने किया। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ, होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच चाहिए। हर मुद्दे को देखना चाहिए कि कहाँ कहाँ चोट लग सकती है, जहाँ जहाँ चोट लग सकती है आप करिए। ठीक है। और देखिए, एक चीज़, एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, अगर हम इंटरनेशनल ओपिनियन माउंट करना चाहते हैं पाकिस्तान के, इट इज़ अ टेरर एक्सपोर्टिंग स्टेट, isn't it important that we should have a law in this matter? हमारे एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने प्राइवेट मेंबर्स बिल किया है कि यू डिक्लेयर पाकिस्तान एज एन एक्सपोर्टर ऑफ टेरर। हम अमेरिका में कह रहे हैं कि आप करिए, और अमेरिका में भी बिल पेंडिंग है। तो ऐसी चीज़ें करने से पाकिस्तान को इंटरनेशनली चोट मिलेगी, क्योंकि पाकिस्तान को और मुल्क उनके असिस्टेंस वगैरह पे फ़र्क पड़ेगा, इमीडिएटली फ़र्क पड़ेगा। ठीक है। आप बताइए चरण सिंह सापरा, हमारी एक देश के तौर पे पॉलिसी क्यों नहीं हो सकती पाकिस्तान को लेके? हम क्यों हमेशा कांग्रेस बीजेपी की पॉलिसी के बीच में झूलते रहते हैं? और वो भी आपने खुद सुन लिया अभी तो, सतीश चंद्र साहब ने जो बताई चीज़ें, कि भाई जो भी कुर्सी पे बैठता है उसको पाकिस्तान से प्यार करना ऐसा लगता है कि मजबूरी हो गई। नहीं, बिल्कुल मैं इनकी बात से सहमत हूं कि एक कंसिस्टेंट पॉलिसी होनी चाहिए। वही मैं कहना चाह रहा था कि 2012 के बाद में जिस तरह से यूपीए की सरकार ने 2014 तक पाकिस्तान के ऊपर प्रेशर बनाया, डिप्लोमेटिक प्रेशर बनाया, उसको एक अलग थलग किया, प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जो रवैया उन्होंने अपनाया, उससे बिल्कुल पाकिस्तान अलग थलग हो चुका था। लेकिन एकदम से
जब नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बनते हैं तो एक लव लेटर उनको जाती है और वो उनकी शपथ विधि में आते हैं, तो पुराना जितना काम किया हुआ था यूपीए की सरकार का वो एनडीए सरकार ने आके उसको खत्म कर दिया। तो इस तरह से नहीं होना चाहिए, एक कंसिस्टेंट पॉलिसी होनी चाहिए। अगर नवाज शरीफ को नहीं बुलाते तो कुछ बिगड़ ना जाता। तो इसी तरह से ये जो सिग्नल अलग जाते हैं, नई सरकार आती है तो अलग सिग्नल जाते हैं, ये सब बंद होना चाहिए। हम भी इसी बात से सहमत हैं। आज इतने अटैक एक साल में हुए हैं, आप देखिए गुरदासपुर, उधमपुर, पठानकोट, पूंछ में हुआ, कुपवाड़ा में हुआ, पांपोर में हुआ, यूरी में हुआ। अब इतने सारे अटैक एक साल में होते हैं, 70 से ज़्यादा हमारे जवान या पुलिस वाले मर जाते हैं, और आज हम देख रहे हैं कि अमेरिका उसके ऊपर सैंक्शन लगाए। क्यों नहीं एक विशेष पार्लियामेंट का सत्र बुलाया जाता तुरंत और पाकिस्तान के ऊपर तुरंत सैंक्शन लगाए जाएं, उसको एक टेररिस्ट स्टेट डिक्लेयर किया जाए। सर, उसके साथ जो हमारी ट्रांसपोर्टेशन की नीति है, हमारी जो बस सेवा है, रेल सेवा है, ये तुरंत बंद होनी चाहिए। इंडस वाटर ट्रीटी के ऊपर भी जो काम हो रहा है उसकी गति बढ़नी चाहिए। ये तमाम सारी चीजों को हमको एक्सपीडाइट करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि हम केवल अभी कोई चुनाव नहीं है। मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूं कि कोई चुनाव है, मैं इसलिए कह रहा हूं कि एक कंसिस्टेंट पॉलिसी होनी चाहिए। अगर ये कंसिस्टेंट पॉलिसी चालू रखे हर सरकार, तो मेरे ख्याल से पाकिस्तान को हम अलग थलग रखने में कामयाब होंगे। मेरा एक सवाल है सर आपसे, हमने पाकिस्तान को अगर इतना अलग थलग कर दिया था सर, जैसा आप कह रहे हैं 12 से 14 में, तो पाकिस्तान मोस्ट फेवर्ड नेशन कैसे बना हुआ है 1996 से अब तक? क्यों नहीं हमने उससे वो दर्जा तभी छीन लिया अगर हमने इतना कॉर्नर कर दिया था पाकिस्तान को जितना आप क्लेम कर रहे हैं? पाकिस्तान 1996 से मोस्ट फेवर्ड नेशन है। मोस्ट फेवर्ड नेशन की नीतियां जो है वो अलग है, और उस समय इतने भारी हमारे ऊपर हमले नहीं हो रहे थे जितने एक साल में हो रहे हैं। और उसके बाद में भारतीय जनता पार्टी की भी, अटल बिहारी वाजपेयी जी की भी सरकार आई, और भी सरकारें आई हैं, लेकिन मोस्ट फेवर्ड नेशन को और ये इंडस वाटर ट्रीटी को किसी ने छेड़ा नहीं है। लेकिन आज समय आया है इनको छेड़ने का। सप्रा जी, आप इस बात को मानते हैं कि जब कोई अटैक होता है, टेरर अटैक, क्यों ये नौबत आ रही है? कांग्रेस या बीजेपी पे नहीं होता सर, वो इस देश पे होता है, इस देश की संप्रभुता पे होता है। और मुझे लगता है आप लोगों को कम से कम इतना तो मानना चाहिए कि इस देश की संप्रभुता आपकी पार्टियों के नेताओं के अहंकार से बड़ी है। देश की जनता, नहीं, मैं सब आपकी बात मानता हूं, लेकिन आज देश की जनता ये चाहती है कि जिस तरह के वादे ये करके भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई है, उसमें से एक वादा तो पूरा करें। पिछले इन्होंने 2 सालों के अंदर कम से कम 100 यू टर्न लिए हैं, वो चाहे आधार का मामला हो, चाहे जीएसटी का मामला हो, चाहे लैंड एक्विजिशन बिल हो, ऐसे तमाम सारे यू टर्न इन्होंने लिए हैं। तो जनता यही चाहती है। इन्होंने तो अच्छे दिन जिसके आधार पे इनको इतनी वोटें मिली, वो नितिन गडकरी ने कह दिया कि भारत में अच्छे दिन आ ही नहीं सकते, उसकी परिभाषा ही बदल दी उन्होंने। सप्रा जी, तो ये जो बातें हैं, पाकिस्तान पे बात हो रही है, जनता आज बाकी विषयों पे जब बात होती है तो आप कहते हैं कि हमारी पॉलिसीज को आगे बढ़ा रहे हैं कि पाकिस्तान के प्रति जो इनका रवैया था, जो पाकिस्तान के प्रति इनका कड़ा रवैया था, वो कड़ा रवैया अभी जनता देखना चाहती है। ये तो केवल जुमलों से वार किए जा रहे हैं। प्रेम शुक्ला, बोलिए। जी देखिए, चरण सिंह सप्रा ने बहुत सारी बातें की, कांग्रेस ने पहले क्या किया, भाजपा क्या कर रही है, इस चर्चा को छोड़े बहुत अच्छी बात उन्होंने कही। क्या पाकिस्तान को टेररिस्ट नेशन घोषित किया जाए तो क्या कांग्रेस को समर्थन करने जा रही है? क्या जो इंडो पाक जो बस सर्विस है उसको बंद करने का कांग्रेस समर्थन करने जा रही है? अगर ये इस तरह के समर्थन कर रहे हैं तो मुझे स्वागत। और कांग्रेस की जो है आधिकारिक नीति है क्या चरण सिंह सप्रा टेलीविजन को तो कह रहे हैं, कल संसद में जब चर्चा शुरू होगी, कल संसद में चर्चा शुरू होगी, नहीं आप संसद में चर्चा में जो है नेशन में नहीं कहा, अभी स्टेट का जिक्र नहीं किया, सुषमा स्वराज ने पाकिस्तान का नाम नहीं लिया। जो सुषमा स्वराज कहती थी कि एक सर के बदले 10 सर लाएंगे, तो सुषमा स्वराज को पाकिस्तान का नाम लेने से क्या डर गई है? क्या सुषमा स्वराज दिल्ली बन के कल यूनाइटेड नेशन में बोल रही थी? क्या बात करते हैं आप? पाकिस्तान का नाम तक नहीं लिया यूनाइटेड नेशन में। क्या बहस करेंगे रोहित जी? फिर मैं कुछ कहूंगा, आप कहेंगे कि आप इनके कांग्रेस बीजेपी कर रहे हैं। सप्रा जी प्लीज, आपकी बात उन्होंने सुनी ना शांति से, आप भी उनकी बात सुन लीजिए, सुनिए तो सही वो क्या कह रहे हैं। मैं वही तय कर रहा हूं, मैं जो लिख के लाऊं मैं तो सब बोल के जाऊंगा।
तो फिर आप मेरे से एक टाइम ले लीजिए कि 4, 4.5, 5 मिनट आपको जितना बोलना आप बोलते रहिए, कोई बाकी 3 लोग बात कर लें। मेरी जिंदगी में कुछ लिखा हुआ नहीं है, जवाब तो लीजिए। सारी चीजें दिमाग में, जितने जुमले सपना जी आपने जो सवाल उठाया उसका जवाब तो सुन लीजिए। जितने जुमले इन्होंने कहे हैं ना पिछले 1-1.5 साल में, आपकी बातें याद हो गई है लोगों को जो आपने कही है पिछले 4.5 मिनट लाने की जरूरत नहीं, वो सारी दुनिया को याद है। अब सुन तो लीजिए ना, दूसरे व्यक्ति को भी तो सुनना सीखिए ना सर। अच्छा वही बोलने वाला माना जाता है सर जो दूसरे को सुनता भी अच्छे से। तो सुन लीजिए वो जवाब देने आपकी बात का। बोले प्रेम शुक्ला, समय कम है प्लीज। अभी इंडस ट्रीटी पर कांग्रेस का, इंडस वाटर ट्रीटी पर कांग्रेस क्या इंडस वाटर ट्रीटी जो है उसको रिवोक करने के पक्ष में है क्या? टेररिज्म के मुद्दे पर पाकिस्तान को टेररिस्ट स्टेट घोषित किया जाना चाहिए, क्या कांग्रेस निश्चित तौर पर इस पर जो है वो संसद में सरकार के पक्ष में खड़ी होगी क्या? अरे ये कांग्रेस ही कह रही है कि टेररिस्ट स्टेट डिक्लेयर करो, वही तो मैं कह रहा हूं। और सलमान खुर्शीद कल दूसरी बात शुरू कर देगी। अरे भैया सुन तो लो महाराज, अभी सलमान खुर्शीद और मणिशंकर अय्यर पता नहीं क्या क्या, आपके जो विदेश नीति के जानकार हैं ये सारे पता नहीं क्या क्या बातें कर रहे हैं। सलमान खुर्शीद और मणिशंकर की बातें दोहराओगे तो मेरे पास में ऐसी बहुत बातें करने के लिए। नहीं सुरजेवाला कल तीसरी बात कर रहे थे। अरे सुन तो लीजिए महाराज, सपरा जी, चरण सिंह जी, सपरा जी, शशि थरूर ने तो आपके हित की बात की ना, शशि थरूर ने तो आपके हित की बात की ना। नहीं लेकिन आप रणजीत सुरजेवाला क्या कह रहे थे? नहीं सुरजेवाला आपके आधिकारिक प्रवक्ता हैं, रणजीत सुरजेवाला का बयान सुरजेवाला कोई गलत नहीं कह रहे थे, रणदीप सुरजेवाला भी जनता की आवाज ही कह रहे थे। नहीं तो लीजिए। अच्छा सही फिर कौन कह रहा था? फिर सही कौन कह रहा था? शशि थरूर की सुरजेवाला? आपकी राय क्या? वही मैं कह रहा हूं। कल आज सपरा कुछ कहेंगे, अय्यर कुछ कहेंगे, सोनिया जी कुछ कहेंगी, राहुल जी कुछ कहेंगे। कांग्रेस पहले तय तो हो जाए कि आपकी पॉलिसी क्या है। कह रहा हूं पाकिस्तान से आप मित्रता चाहते हैं, शशि थरूर और रणदीप सुरजेवाला क्या चाहते हैं? यही बात कह रहे थे। सर सुनिए अब कि सुनिए मेहता साहब को सुन लीजिए, बहुत देर से वेट कर रहे हैं। मैं बताऊं क्या कह रहे थे? झगड़ा खत्म हो तो वो अपनी बात रख लें, क्योंकि शोर शराबे में किसी शशि थरूर और रणदीप सुरजेवाला एक ही बात कह रहे थे कि मन की बात बहुत सुनी है। ये देखने के बाद आपको लगता है कोई विल पावर है हमारे पास? और अगर कोई सरकार विल पावर ले भी आए तो विपक्ष हमारा नंबर गेम से बाहर निकल के उसको सपोर्ट करने को खड़ा होगा? देखिए, पाकिस्तान की नीति बनाना बहुत ज़रूरी है। 70 साल के बाद भी अगर इसके लिए हमें कुछ कॉमन मिनिमम डिनोमिनेटर बनाना है तो ये या तो स्पेशल सेशन ऑफ पार्लियामेंट बुलाया जाए या ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस बनाया जाए। और हमको अब तय करना चाहिए कि हमको मतलब भारत को पाकिस्तान के साथ कैसे रिश्ते चाहिए। अब बातचीत शुरू हो गई है, विड्रॉ MFN, IWT को आप रिव्यू कर रहे हैं, वो बुख्ती साहब आपसे असाइलम मांग रहे हैं, आप चुप बैठे हुए हैं, आपने रिलेशंस डाउनग्रेड नहीं किए जब जैसे आपने पराक्रम में किया है, और विड्रॉल ऑफ MFN की बात भी हो, और इसके अलावा बहुत सी बातें हैं जो आप कर सकते हैं। लेकिन ये बातें, ये जल्दी में बात नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आप अपनी एक नीति बना रहे हैं और उसमें आपको कंसेंसस की ज़रूरत है। और ये भाजपा या कांग्रेस का मामला नहीं है, देश का मामला है। और देश में जनता ये चाहती है, क्या चाहती है कि ये आतंकवाद जो पाकिस्तान से निकलकर सीमा के पार से मुंबई तक पहुंचता है या कश्मीर तक पहुंचता है, उसको रोकने की कोशिश होनी चाहिए और उसको रोकने की काबिलियत रखनी चाहिए, और उसको रोकने के लिए हमको बहुत से काम करने चाहिए। अब जितनी भी बातों का विचार हो रहा है उसको अभी तक हमने कोई कार्रवाई नहीं की है। ठीक बात है। हमने बाहर जाकर हमने कहा है इंटरनेशनल कम्युनिटी को आप लोग करो, आप लोग सैंक्शन करो, आप लोग टेररिस्ट स्टेट घोषित करो। खुद नहीं कर रहे, खुद नहीं कर रहे हम कुछ। ठीक बात। और जब तक हम खुद नहीं करेंगे, क्योंकि हम अभी तक वी आर सिटिंग ऑन द फेंस, क्योंकि हम अभी तक तय नहीं कर पाए 12 दिन के बाद क्या 70 साल के बाद हम तय नहीं कर पाए कि हमको कैसा पाकिस्तान चाहिए,
और हमारी नीति कैसी होनी चाहिए, और जब तक इसको हम तय नहीं कर पाएंगे ये ऊपर नीचे होता रहेगा। कभी कभी बोंडी जी जाके उनकी अम्मा के पाँव छुएंगे, कभी उनको यहाँ बुला लेंगे और फिर कहेंगे कि वो कोई 10 सर काट के ले आएगा। तो इससे तो बड़ा मजाकी। चलिए, एक चीज साफ है कि 70 साल में भी इस देश के पास पाकिस्तान के लिए कोई ठोस नीति नहीं है, और इसके लिए कोई एक पार्टी जिम्मेदार नहीं है, वो सारी राजनीतिक पार्टियां जिम्मेदार हैं जिन्होंने इस देश में शासन किया है। और अब ये समय आ गया कि एक कड़ा स्टैंड लिया जाए, और उसके लिए बड़ा ज़रूरी है कि सारी राजनीतिक पार्टियां पहले एक राय हो, एक मत हो। अगर इस मामले पर भी वोट बैंक की राजनीति में उलझे रहेंगे, नंबर गेम में उलझे रहेंगे, तो देश को पहले की तरह हर बार मुंह की खानी पड़ेगी। ऐसे ही देश के लोग आतंकवादियों की वजह से अपनी जान गंवाते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप चारों का आज ताल ठोक का हिस्सा बनने के लिए।